नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई है ये बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी भी नेमतें अता फ़रमाई हैं इनके बारे में आखिरत में पूछ होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को बताया है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कदर कर लो 5 से पहले। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाते हुए ये बात फरमाई कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझें, और दूसरी बात फरमाई अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझें, और फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत समझें, और चौथी बात फरमाई कि अपने मालदारी को मोहताजी से पहले गनीमत समझें, और पांचवी बात ये फरमाई कि ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानें। तो ये 5 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई थी। तो इंसान जब जवान होता है तो जवानी में बहुत सारे इंसान नेक अमाल कर सकता है, और जवानी को खर्च करके इंसान अपनी आखरत के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर सकता है। तो इसलिए जवानी को गनीमत समझना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए तो फिर इंसान उस तरह के नेक अमाल नहीं कर सकता जैसे जवानी में कर सकता है। तो इसलिए जवानी को गनीमत समझते हुए इसको आखरत वाले अमाल में लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है वो है कि अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझे। एक इंसान सेहतमंद है तो उसके लिए भी अमाल करना आसान है, और अगर बीमारी आ जाएगी तो फिर तो ये इंसान बहुत सारे अमाल से महरूम हो जाएगा। तो इसलिए इसका ख्याल किया जाए। तो ये 5 ऐसी नेमतें अल्लाह के नबी ने बताई हैं। और तीसरी जो नेमत बताई है कि फ़रागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जाने, कि जब अल्लाह ताला ने बंदे को फ़ारिग टाइम दिया हुआ है तो मसरूफ़ होने से पहले पहले इस फ़ारिग टाइम को भी अल्लाह की इबादत में और उन आमाल के करने में जिनके ज़रिए से आखरत बनती है उसमें लगा ले। और ऐसे ही जब बंदा फ़रागत इसको हासिल है तो फ़रागत के ज़रिए से बंदा हलाल कमाने में अपना टाइम भी खर्च कर सकता है, जवानी को अपने हलाल कमाने में भी लगा सकता है। और हलाल कमाना भी ऐसी इबादत है कि जो इंसान की जिसके ज़रिए से आखरत बनती है, तो इनमें खर्च कर सकता है। और बजाय इसके कि फ़रागत के टाइम को फ़ुज़ूलियात में, जैसे कि आजकल तो और ज़्यादा हो गया कि मसलन जब बंदा फ़ारिग हो तो फ़ारिग वक़्त में बजाय इसके कि वो कोई नेक काम करे, कोई अच्छाई का काम करे या अपनी दुनिया को बेहतर करने के लिए कोई काम करे, उसकी बजाय मोबाइल के ज़रिए से वो हर वक़्त में मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें देखता रहता है जिसका उसको दुनिया आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा वक़्त का ज़िया होता है, तो उसमें लगा रहता है। तो इसलिए फ़रागत वाले टाइम से फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसके ज़रिए से बंदा बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे फ़ारिग वक्त है तो उसमें कुछ स्टडी कर सकते हैं, उसमें अच्छी बात कोई दीन की पढ़ सकते हैं, कोई हलाल कमाने का तरीका सीख सकते हैं, तो उसको भी गनीमत समझना चाहिए। और तीसरी बात चौथी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि जब अल्लाह ने माल दिया है तो वो जो मालदारी का वक्त है, जब जेब में पैसे हैं तो उसको भी गनीमत समझें कि उस टाइम से कि जब कोई बंदा वो मोहताज हो जाए। तो अब पैसा जब बंदे के पास है तो पैसे से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें फ़ायदा उठाने का क्या है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाए, और ऐसी जगहों पे ख़र्च किया जाए जो सदका जारिया की हैसियत रखती हैं, कि जिसके ज़रिए से बंदा बाद में जो है वो अगर इसके पास पैसा ना रहा और उस तरह की फरावानी पैसे की ना हुई तो फिर इसके लिए उन कामों का करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही फरमाया कि जब बंदे की ज़िंदगी अल्लाह ने इसको अता फ़रमाई है तो इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लें, और ज़िंदगी में अगर इंसान ने कुछ ना किया और दुनिया से चला गया तो फिर तो सिवाय अफसोस के इसके पास कुछ भी नहीं होगा। ईमान वाले को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के औकात में जो अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे फ़राइज़ लगाए हैं उनका अहतमाम करे, और ऐसे ही जो अल्लाह की ज़ात की तरफ से अहकामात हैं उनके ऊपर अमल करना, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेना। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादिल मौत, समझदार वो है जो मौत से पहले उसकी तैयारी कर लेता है। और बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी को दुनिया के हुसूल में लगा दे सिर्फ़,
اور آخرت کی طرف جو اعمال جو آخرت میں کام آنے والے ہیں ان کو بالکل ترک کر دے، بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اور دنیا کی کیا حیثیت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، صحابہ بھی تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کوئی 1 درہم کے بدلے میں لے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی معمولی سی چیز دے کر بھی اس کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت، دنیا جو ہے وہ اس بکری کا جو بچہ مرا پڑا ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے حصول کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر رہا، حرام حلال کی کوئی پہچان نہیں ہے، کسی دوسرے کے حق کو کھا جانا اس کے لیے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہاں تک کہ اس دنیا کے حصول کے لیے وہ جیسے عظیم ترین عبادت جو ایمان والا ہے اس کے ذمہ ہے، نماز ہے، اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو دنیا کو سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ٹائم آ جاتا ہے موت کا، تو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت اس نے سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی حسرت کا شکار ہو جائے۔